जब कोई नेता मंच से बोलता है मेरे खून का एक एक कतरा बिहार के लिए है, तो समझ लीजिए कि राजनीति में भूचाल आने वाला है। जब चिराग पासवान जैसे युवा नेता अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को सीने से लगाकर कहते हैं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, तो ये सिर्फ ऐलान नहीं होता, ये चुनौती होती है पूरे सिस्टम को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज बात बिहार की सियासत की, जहां हर दिन एक नया रंग, एक नया दांव देखने को मिलता है। लेकिन इस बार का दांव किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान ने खेला है। और खेला भी कहां, सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने गृह जिले नालंदा के राजगीर में। एक ऐसा बहुजन भीम संकल्प समागम जिसने न सिर्फ राजगीर की धरती को हिलाया बल्कि बिहार के सियासी गलियारों में भी भूचाल ला दिया। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री आज गरजे हैं। उन्होंने वो बात कही है जिससे कई लोगों की नींद उड़ गई है। चिराग ने साफ कहा, कई लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूं। वे जानना चाहते हैं कि क्या मैं यहां चुनाव लड़ूंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं बिहार के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। सीधा संदेश, कोई लाग लपेट नहीं। उनका मकसद साफ है, अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अपने विजन को साकार करना। चिराग का वही संकल्प है, आप मुझे जीत दिलाइए, मैं आपको विकास दूंगा। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक महासंकल्प है। चिराग ने बिना किसी का नाम लिए अपने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मेरे रास्ते में बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, लेकिन मैं निराश नहीं होने वाला। याद कीजिए, उनकी पार्टी में विभाजन हुआ, परिवार में दरार पैदा करने की कोशिश हुई, लेकिन चिराग कहते हैं ये मुझे हतोत्साहित करने में विफल रहे। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में फैल जाएं और एनडीए की जीत के लिए उसी तीव्रता के साथ लड़ें जैसे चिराग पासवान खुद मैदान में हों। ये है एक युवा नेता की आग, एक ऐसा जोश जो आज के युवाओं में नया भरोसा पैदा कर रहा है। उन्होंने सीधा वादा किया, आप मुझे विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत दिलाइए, मैं आपको एक विकसित बिहार दूंगा। ये वो बात है जो बिहार की जनता सुनना चाहती है, विकास की बात, अपने बच्चों के भविष्य की बात। वहीं विपक्ष पर चिराग ने करारा प्रहार किया। इमरजेंसी से वक्फ एक्ट तक सिर्फ अपनी बात नहीं, चिराग ने विपक्ष को भी जमकर धोया है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला। पटना में विपक्ष की रैली हो रही थी और चिराग ने उस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आज कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खुद को अल्पसंख्यकों के मसीहा के रूप में पेश करने की कोशिश में व्यस्त हैं। जहां वे वक्फ अधिनियम का विरोध कर रहे हैं जो गरीब मुसलमानों के लाभ के लिए लाया गया था, उनसे तुर्कमान गेट नरसंहार के बारे में पूछा जाना चाहिए। ये सीधा वार है और वो भी इतिहास के पन्नों से। चिराग ने जनता से इंडिया गठबंधन के प्रति सचेत रहने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल फिर से वही पुरानी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया, जब कांग्रेस सत्ता में थी और संविधान पर सबसे बुरा हमला हुआ था, जब अनगिनत युवाओं, जिनमें ज़्यादातर दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी थे, जबरन नसबंदी कर दी गई थी। तेजस्वी यादव पर भी चिराग ने सीधा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी केवल सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। चिराग ने तेजस्वी को चुनौती दी कि वे आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों के लिए राहुल गांधी से माफ़ी की मांग करें, जिसके पीड़ितों में उनके अपने पिता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी शामिल हैं। ये तीखा सवाल है जो सीधे गठबंधन की बुनियाद पर चोट करता है। जमीन लिखवाने वाले अब कलम बांट रहे हैं, ये हजम नहीं होती। वहीं राजगीर की सभा में भीड़ इतनी थी कि बेकाबू हो गई, धक्का मुक्की हुई और चिराग की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन चिराग का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने इसी बीच तेजस्वी यादव पर एक और तीखा कटाक्ष किया।
उन्होंने कहा, जमीन लिखवाने वाले अब कलम बांट रहे हैं, यह हजम नहीं होता। ये वो जुमला है जो बिहार की जनता के मन में घर कर जाएगा। उन्होंने विपक्ष को साफ संदेश दिया कि चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, वे उन्हें उनके संकल्प बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से डिगा नहीं सकते। उन्होंने 90 के दशक को याद दिलाया, जब लाखों बिहारी पलायन पर मजबूर हुए थे। तेजस्वी पर फिर हमला बोलते हुए कहा, पहले जब नौकरी दी थी तो गरीबों और बहुजनों की ज़मीन छीन ली गई थी, अब फिर से नौकरी देने की बात हो रही है तो जनता को पूछना चाहिए कि इस बार बदले में क्या छीना जाएगा। ये सीधा प्रश्न है जो विपक्ष को असहज करेगा। चिराग का भावुक ऐलान भी था, मेरे खून का एक एक कतरा बिहार के लिए है। जी हाँ, चिराग ने अपनी बात को और मजबूती देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य निस्वार्थ भाव से बिहार के लोगों के हक की लड़ाई लड़ना है। मैं बहुजनों के हक की सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा हूँ। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अपने पिता रामविलास पासवान के योगदान को याद किया और कहा कि वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और फिर आया वो बड़ा ऐलान जो बिहार की राजनीति में तूफान लाएगा। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, जहां गठबंधन के साथी होंगे वहां भी चिराग पासवान के चेहरे के रूप में लड़ाई लड़ी जाएगी, ताकि बिहार नंबर 1 और बिहारी नंबर 1 हो सके। यह सिर्फ एक चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं, यह बिहार की सियासत में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने का संकल्प है। चिराग ने भावुक होकर कहा, मेरे खून का एक एक कतरा सिर्फ आप सभी के लिए है, जिसका संकल्प आदर्शवादी नेता के सपनों को पूरा करना हो, जिसकी सोच बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से जुड़ी हो, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज मेरी लड़ाई जात पात और मजहब से ऊपर उठकर है, समता, सम्मान और विकास की है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या चिराग बनेंगे बिहार के गेम चेंजर? जी हाँ, चिराग पासवान ने राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। मुझे हंसी आती है जब राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते हैं, जिनकी पार्टी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला। आज वही संविधान की दुहाई दे रहे हैं, पहले माफ़ी मांगिए। ये एक युवा नेता की वो बेबाकी है जो सीधे दिल पर वार करती है। राजगीर की ये रैली चिराग की बिहार में दूसरी बड़ी रैली थी। इससे पहले उन्होंने 8 जून को आरा में जनसभा की थी। राजगीर की भीड़ देखकर चिराग उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह का समर्थन और उत्साह आप सभी ने दिखाया है, उससे यह तय है कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं। आगे उन्होंने कहा, जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूं, तब तक न चैन लूँगा न थकूँगा। यह सिर्फ वादा नहीं, मेरा संकल्प है। और दिलचस्प बातें रही कि चिराग ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी सरकार पर कोई सीधा हमला नहीं किया। चिराग पासवान ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह न केवल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि अपनी पार्टी और एनडीए को मजबूत करते हुए राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। वहीं उनका नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब एक स्पष्ट चुनावी एजेंडा बन चुका है। क्या चिराग पासवान सचमुच बिहार की राजनीति के अगले गेम चेंजर बनने जा रहे हैं? क्या वो नीतीश और तेजस्वी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? और क्या एनडीए को मिल गया है उसका बिहार वाला चेहरा? यह सवाल अब जनता से है, लेकिन तस्वीरें, भाषण और जन सैलाब साफ कहता है, अब की बार बिहार में होगा आर पार। अगर आपको भी लगता है कि चिराग पासवान की ये हुंकार बिहार की सियासत को बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना पूरा होगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।